पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बीच उन्होंने कई युवाओं को बीजेपी में शामिल करवाया। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेसी नेता जनता को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस 1.5 महीने से प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन आज तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। मनोहर लाल ने एक बार दुष्यंत चौटाला पर लगे आरोपों पर कहा कि जो बातें कही जा रही हैं उनकी जानकारी ली जाएगी और यदि कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मनोहर लाल ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी जवाब दिया कि कांग्रेस के उम्मीदवार घोषणा से कोई धमाका नहीं होने वाला है। तो यही कहना चाहिए, आखिर वो विपक्ष में है तो विपक्ष के लोग अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो लोगों को भ्रमित तो करेंगे ही लोगों को। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ भी जो उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं, लेकिन हमें उस पर कोई लेना देना नहीं, कुछ कहना नहीं है। उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, जनता के कहने से। आखिर ये 400 सीटों की चीज़ तो जनता का आशीर्वाद है और हमें विश्वास है कि जनता हमको इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। दुष्यंत चौटाला के साथ अब लगातार बयानबाजी चल रही है। कोई बयानबाजी नहीं है, वो किसी एक स्थान के ऊपर ये विषय आया था। उन्हीं के पार्टी के कुछ सीनियर नेता ने कहा था कि ऐसा हुआ है। अब उसके अंदर जो कुछ है वो भी सरकार में साझे थे। अगर वो किसी बात के बारे में कह रहे हैं तो मैंने इतना ही कहा है कि अगर किसी बात के बारे में कह रहे हैं तो उन सब की जानकारी ली जाएगी और जानकारी ली जाएगी तो कोई दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धमाका क्या होगा, वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि अपने यहाँ घर में ठीक से सीटों को डिक्लेयर कर पाए और उनके घरों में अंदर क्या चल रहा है अंदाजा ही लगाए जा सकते हैं। वरना ये कोई बहुत आसान सामान्य बात नहीं है कि 1.5 महीने से वो तैयारी कर रहे हों। हमने 13 मार्च को और अपनी 6 सीटें घोषित कर दी, 4 सीटें बाद में भी 25 मार्च को हमने कर दी। महीने से ऊपर समय हमारी सीटों को हो गया और वो सीट यानी एक समझौते वाली सीट को तो वो कर पाए, इसके अलावा तो सीट की घोषित ही नहीं कर रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या उनकी कठिनाई है, क्या उनके समस्याएं हैं, ये लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो अंदाजे सब लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाते उनके जो झगड़े हैं या जो सौदेबाजी चल रही होगी कैंडिडेट से वो नहीं पूरी हो रही होगी। और क्या है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।